साथियों, कुंडा के राजा राजा रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया को आप जानते होंगे, आपने उन्हें देखा होगा। एक अगर आप सुनते हैं तो कहा जाता है कि वो एक बाहुबली नेता। उन्होंने मगरमच्छ पाल रखा है, जो उनके खिलाफ बोलता है उसका बड़ा बुरा हासिल होता है। लेकिन जब दूसरा चेहरा आप देखते हैं तो देखते हैं कि एक हनुमान का भक्त जो सीधा सरल स्वभाव में लोगों से मिलता है, ये भूल करके उन मर्यादाओं को तोड़ करके कि वो एक राजघराने का राजा है। जी हाँ, आज बात करेंगे प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, और आपको बताएंगे कि राजा भैया इन दिनों मुश्किलों में चल रहे हैं और उन मुश्किलों का कारण कोई और नहीं बल्कि उनकी जो पत्नी है भानवी सिंह को। भानवी सिंह और राजा भैया के बीच में आपने काफी समय से देखा होगा विवाद चल, कोर्ट तक बात पहुंची थी, तलाक को लेकर बातें चली थी। कभी जो चर्चाएं हैं वो तेज हो जाती हैं, कभी चर्चाएं कम हो जाती हैं। लेकिन इन दिनों चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि पीएमओ ऑफिस में भानवी सिंह ने राजा भैया के खिलाफ में एक पत्र दिया था, जिसमें कहा था कि इनके पास काफी सारे हथियार हैं, काफी सारी चीजें जो शायद देश के लिए सही नहीं है। और उसके बाद पीएमओ कार्यालय से आदेश मिला था जांच के लिए, और उसके बाद उनका एक रिकॉर्डिंग सामने आया, एक हथियारों का फोटो भी सामने आया, जिसे शायद आपने देखा होगा। तो क्या राजा रघुराज प्रताप सिंह मुश्किल में फंस सकते हैं? क्या राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को जेल हो सकती है? क्या भानवी सिंह चाहती हैं कि राजा भैया जेल जाए? पारिवारिक कारण है, उस मामले पर चर्चा नहीं करेंगे, आपसी विवाद है। लेकिन जब राजा भैया के खिलाफ में भानवी सिंह ने, राजा भैया की जो पत्नी थी, उन्होंने पीएमओ ऑफिस में जांच के लिए दिया और उन पर आरोप लगाया, तब भानवी सिंह के बेटे ने उनके खिलाफ खड़ा होकर बोला कि पिताजी को फंसाने के लिए ऐसी चीजें की जा रही है। भानवी सिंह नहीं चाहती हैं कि राजा भैया जो हैं रघुराज प्रताप सिंह, वो राजनीति में उस कदर सक्रिय रहें जैसे अभी थे। वो चाहती हैं कि इनकी छवि जो है वो धूमिल किया जाए, क्योंकि लगातार आरोप के बाद आरोप, सोशल मीडिया पर बदनाम करना आप शुरू कर चुकी हैं। पहले जो ये मामला था ये कोर्ट में था, पहले पारिवारिक जो इख्तलाफ था ये घर तक था, कुछ दिनों से बाहर भी आया, कोर्ट तक पहुंचा, और कोर्ट के बाद अब ये मामला जो है वो सोशल मीडिया पर पहुंचा। और कोई चीज अगर सोशल मीडिया पर, उस घटना के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था, और रघुराज प्रताप सिंह ने राजा भैया पर जो आरोप लगाया उनकी पत्नी भानवी सिंह ने, क्या वो सच है? क्या वाकई राजा भैया के पास अवैध तरीके से हथियार? हालांकि राजा भैया ने अपना सफाई जो है, रघुराज प्रताप सिंह ने अपने जो सफाई हो मीडिया, सोशल मीडिया अनेक जगहों पर दिया था। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं भानवी सिंह के आरोपों को लेकर कि क्या सही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भानवी सिंह राजा भैया को बदनाम करने के लिए तैयार हो चुकी? वो चाहती हैं कि राजा भैया बदनाम हो, इसीलिए भानवी सिंह जो है वो नए नए हथकंडे अपनाती। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उनकी पत्नी जिनका नाम है भानवी सिंह। उनके विवाद के बीच में उनके पुत्र शिवराज प्रताप सिंह ने एक्स पर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम का उल्लेख किया। राजा भैया के बेटे ने लिखा था कि सोशल मीडिया पर उनकी पहली पोस्ट है और चाहूंगा कि इसके बाद उन्हें कुछ ना लिखना पड़े। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि इस प्रकार बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना बहादुरी का काम नहीं है। दाऊ और मम्मा के संदर्भ कभी समान नहीं रहे।
यानी बेटा भी बता रहा है कि मम्मी और पापा के जो संबंध है वो ठीक नहीं रहे होंगे शुरुआती समय में सही, लेकिन पिछले कुछ समय से सही नहीं चल रहे। आपको बता दें कि राजा और रघुराज प्रताप सिंह के दो बेटे हैं। दोनों बेटे क्षेत्र में जाते हैं, दोनों बेटे जनता से मिलते हैं, दोनों बेटे जो हैं वो एक नॉर्मल आदमी की तरह लोगों के बीच रहते हैं। हालांकि आने वाले समय के लिए वो भी राजघराने के मालिक होंगे, राजा होंगे। लेकिन उन्होंने आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश के कुंडा के विधायक राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पुत्र शिव प्रताप सिंह ने लिखा कि उनके माता पिता पिछले 10 वर्षों से अलग रह रहे हैं। बड़े बुजुर्गों के कहने पर कुछ वर्षों तक हम बच्चों के लिए दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया था, लेकिन दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। इसके बाद मम्मा बिना बताए घर छोड़ दी और दिल्ली के मकान में रहने लगी। शिवराज प्रताप सिंह ने आगे लिखा कि सबके बड़े होने के बाद दाऊ ने अदालत में तलाक की अर्जी डाली। इसके बाद मम्मा ने सोशल मीडिया से संबंधित दाऊ को बदनाम करना शुरू कर दिया और उचित नहीं है। उन्होंने कहा उनके भाई ने दोनों के बीच मध्यस्थता का प्रयास किया, लेकिन जिससे दोनों अपना जीवन आराम से जी सकें। उनके प्रयासों को मां ने ठुकरा दिया। बाबा, आजी, सब परिवार के अन्य सदस्यों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मां ने किसी की नहीं सुनी। यानी भानवीर सिंह अब राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के साथ नहीं रहना चाहते। इस चीज की पुष्टि उनके बेटे ने किया, जिन्होंने कहा कि हम चाहते थे, छोटा भाई चाहता था, दादी चाहती थी, दादा चाहता था, पूरा परिवार चाहता था कि एक परिवार के बाद एक राजा, एक महारानी, रानी के बाद घर में रहा जाए, राजनीति की तैयारी बनाई जाए, सारी चीजें किया जाए। लेकिन ये जो चीजें हैं ये संभव नहीं। कभी 50 तो कभी 100 करोड़ का डिमांड किया जाता है भानवीर सिंह की तरफ से। शिव प्रताप ने आगे लिखा कि कोर्ट में उन्होंने कही कि 50 करोड़ तो कहीं 100 करोड़, एक मुफ्त और 25 लाख प्रति माह की मांग की। इस स्वभाव के कारण मम्मा किसी से मम्मा का नहीं बनता। उन्होंने मम्मी पर महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड के जरिए सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। लिखा कि साथ रहने के दौरान नौकरों को मारा पीटा करती थी, कई मुकदमे भी लिखवाई। सही गलत का फैसला अदालत करे। शिवराज प्रताप ने लिखा कि दाऊ के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। दाऊ में हम सबका अच्छा भरण पोषण किया, अच्छी शिक्षा संस्कार दिया। दाऊ इस विषय में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा, आगे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए मुझे कहना पड़ा। मम्मा बदले की भावना इस तरह बह गई है। उन्होंने बच्चों का भविष्य और खासकर बेटियों की शादी की भी चिंता नहीं की। किसी एजेंडे के तहत सब हो रहा है, जिसका पता बाद में चलेगा। केवल दाऊ को बदनाम करने की जो कोशिश है वो है। और राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप ने आगे लिखा कि मम्मा के पास दाऊ से अधिक अचल संपत्ति है। उन्होंने ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, आराम से जीवन जी रही है। कोर्ट में महंगे से महंगा वकील खड़ा करती हैं और कई वर्षों से दाऊ से अधिक इनकम टैक्स भी भरा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर है कि इस पोस्ट के बाद अपनी ऊर्जा अदालत के मुकदमा लड़ने में लगाएंगी, ना कि सोशल मीडिया पर। यानी बेटे शिवराज प्रताप सिंह, राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अब राजा भैया के जगह पर खड़ा होकर खुद मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा, बहन की शादी, इन सब विषयों में न ध्यान देकर आपने बदनाम करने की, कोर्ट में एक से वकील लाने की जो बात है वो हो गई। और आगे उन्होंने कहा, राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने आगे कहा कि मम्मा जो है वो पापा से ज्यादा टैक्स भरती है, यानी राजा भैया से ज्यादा टैक्स जो है वो उनकी वाइफ भानवीर सिंह भरती हैं। और उसके बाद भी इनसे अलग अलग, कभी 50 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 25 लाख महीने की अलग अलग मांग करती है। यानी राजा भैया को बदनाम करने के लिए भानवीर सिंह ने अब सोच ली है, तैयारी कर ली है कि किस तरीके से बदनाम करना है। राजा भैया के जुड़े मामले में आपको हमने पूरा डिटेल से जानकारी दिया कि क्या कुछ सही था। अगर आप उनके बारे में जानते हैं कुछ तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उनके बारे में हम और कई वीडियो लेकर आएंगे अवध तक न्यूज और अवध तक डिजिटल के।
यूट्यूब और फेसबुक पेज पर, और उनके बारे में आर्टिकल आप अगर गूगल पे जाएंगे वहां सर्च करेंगे तो वहां भी आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए